नाइट्स वॉच में बिताए थे और उसे अपना मजाक उड़ाया जाना पसंद नहीं था। लेकिन बात सिर्फ घायल स्वाभिमान की नहीं थी। विल उस बूढ़े आदमी में कुछ और भी महसूस कर सकता था, एक ऐसी घबराहट जो डर के बहुत करीब थी। विल भी उतना ही असहज महसूस कर रहा था। वह 4 साल से द वॉल पर था। जब उसे पहली बार वॉल के पार भेजा गया था तो पुरानी कहानियां याद आकर उसकी हालत खराब हो गई थी। वह अब तक 100 चक्कर काट चुका था और अब उसे उस अंधेरे जंगल से डर नहीं लगता था जिसे दक्षिण के लोग हॉन्टेड फॉरेस्ट कहते थे। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। इस अंधेरे में एक ऐसी कड़वाहट थी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। 9 दिनों से वे उत्तर की ओर बढ़ रहे थे, दीवार से दूर एक जंगली गिरोह के पीछे। हर बीतता दिन पिछले से बुरा था। उत्तर से ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट ऐसी थी जैसे वे जीवित हों। पूरे दिन विल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई ठंडा और बेरहम साया। गारेड को भी यही महसूस हो रहा था। विल चाहता था कि वह जितनी जल्दी हो सके दीवार की सुरक्षा की ओर वापस भागे, लेकिन अपने कमांडर से यह बात कहना आसान नहीं था, खासकर ऐसे कमांडर से। सर वेमार रॉयस एक प्राचीन घराने का सबसे छोटा बेटा था। वह 18 साल का एक सुंदर युवक था जिसकी आंखें भूरी थीं और वह चाकू की तरह छरहरा था। अपने विशाल काले घोड़े पर सवार वह विल और गारेड से बहुत ऊंचा दिखता था। उसने काले चमड़े के जूते, काले ऊनी कपड़े और बेहतरीन काली जिरह बख्तर पहनी हुई थी। उसे नाइट्स वॉच में आए आधा साल भी नहीं हुआ था, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता था कि वह पूरी तैयारी के साथ नहीं आया था। कम से कम कपड़ों के मामले में तो बिल्कुल नहीं। जब वे उस जगह पहुंचे जहां विल ने शव देखे थे तो वह दंग रह गया। हे भगवान! पीछे से सर वेमार रॉयस की आवाज आई। वह हाथ में तलवार लिए खड़ा था। उसने खाली जगह को देखा और हंस पड़ा। विल, ऐसा लगता है तुम्हारे मुर्दों ने अपना कैंप बदल लिया है। विल की आवाज उसका साथ छोड़ गई। यह मुमकिन नहीं था। उसकी नजरें कैंप के चारों ओर घूमने लगीं और कुल्हाड़ी पर जाकर रुकीं। वह कीमती हथियार अभी भी वहीं पड़ा था, अछूता। रॉयस ने विल को एक पेड़ पर चढ़ने का आदेश दिया ताकि वह देख सके कि कहीं आसपास कोई आग तो नहीं जल रही है। विल डरते हुए एक पुराने पेड़ पर चढ़ गया। तभी नीचे रॉयस ने अचानक चुनौती दी। वहां कौन है? विल ने अपनी आंख के कोने से हलचल देखी। अंधेरे में सफेद साए तैर रहे थे। टहनियां बिना हवा के हिल रही थीं। विल चेतावनी देना चाहता था, लेकिन शब्द